पिछले दर्श में हमारी कक्षा 7 में चैप्टर नंबर 6 मालवजी फौजदार नाम की जो एकांकी थी, उन एकांकी के बारे में हमने समझ प्राप्त कर ली थी। यानी कि पिछले दर्श तक ये जो पूरी की पूरी एकांकी है उनके बारे में हमने आपके सामने उनकी सरल समझ आपके सामने रखी थी। और आज उस चैप्टर के अभ्यास के प्रश्न जो कुछ यहाँ पर दिए गए हैं, जो दोस्तों प्रश्न नंबर 1 के निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जिनमें अभ्यास के कुल मिलाकर 5 प्रश्न यहाँ पर दिए गए, जो आप यहाँ पर यानी कि आप यहाँ उसे देख सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है, पहला है, मालवजी शिवाजी का वध करने के लिए क्यों तैयार हो गया, जिसकी हम यहाँ पर आपके सामने मौखिक चर्चा करते हैं कि मालवजी शिवाजी का वध करने के लिए क्यों तैयार हो गए। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हम इसी प्रकार कुछ बता सकते हैं कि भाई मालवजी के जो पिता थे वह शिवाजी महाराज की सेना में सिपाही थे। उन्होंने देश की रक्षा करने के लिए अपना प्राण गंवा दिया था और उनके मरे 2 साल का या तो 2 वर्ष का समय हो चुका था। तब से मालवजी और उसकी मां ने किसी तरह अपना गुजारा 2 साल तक तो कर लिया, परंतु पिछले 3 महीनों से मालवजी और उनकी मां को 2 टक पेट भरने के लिए खाना भी उनके नसीब में नहीं था, तो उनके लिए मिलना मुश्किल था। मालवजी अपनी इस बुरी दिशा में कुछ सोच रहा था। उसी समय एक सैनिक ने आकर मालवजी से कहा कि भाई तुम यदि शिवाजी का वध कर दो तो मैं तुम्हें कुछ रुपये या तो कुछ धन दूंगा। तो उसी धन के लालच में आकर मालवजी ने शिवाजी का वध करने के लिए वह तैयार हो गए। तो इसी प्रकार ये जो प्रस्तुत प्रश्न है उसका उत्तर हम दे सकते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर जो दूसरा है कि अपनी हत्या के बारे में शिवाजी ने कौन कौन सी शंकाएं व्यक्त की। भाई अपनी हत्या के बारे में शिवाजी ने कौन कौन सी शंकाएं संदेह व्यक्त की। तो उसका उत्तर दोस्तों हम इस प्रकार बोल सकते हैं, तो लिख सकते हैं कि भाई शिवाजी जानना चाहते थे कि मालवजी उनका वध क्यों करना चाहता था। क्या वह उन्हें मारकर मराठा साम्राज्य का मालिक बनना चाहता था? क्या उन्होंने उसे कभी हानि पहुंचाने की या तो नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी? क्या उन्होंने कभी राष्ट्र की जो प्रतिभा है, राष्ट्र का जो गौरव है, उन पर कलंक लगाया, धब्बा लगाया? इस प्रकार अपनी हत्या के बारे में शिवाजी ने भिन्न भिन्न शंकाएं व्यक्त की थी। ये दूसरा प्रश्न का उत्तर। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 है कि तुम इस एकांकी को और कौन कौन से शीर्षक देना चाहेंगे। तो यहाँ पर जो एक कहानी का शीर्षक हमने दिया कि मैं मालवजी फौजदार। अगर बच्चों आपको ऐसा पूछा जाए कि भाई ये जो कहानी आपने, ये जो एकांकी दोस्तों आपने पढ़ी, जिसमें आप अपने मत से या तो अपने विचार से, इनके अलावा आप
शीर्षक इसका एकांकी को दे सकते हैं। तो कह सकते हो कि मैं इस एकांकी को शिवाजी की क्षमाशीलता शीर्षक देना चाहूँ। मालवजी फौजदार तो यही पर शिवाजी महाराज ने हत्या करने वाले इतने बड़े विशाल हृदय से उन्हें माफ कर दिया, क्षमा कर दिया, तो ऐसा शीर्षक भी हम उन्हें दे सकते कि शिवाजी की क्षमाशीलता। उसके बाद प्रश्न नंबर जो चौथा है, शिवाजी बालक को, क्या प्रश्न है? शिवाजी बालक को सेना में क्यों भर्ती करना चाहते हैं? तो कहते कि बालक अपनी चाल ढाल और बातों से वीर पुत्र और साथ ही सत्यवादी लगता था। वह बहुत साहसिक था, बहुत निडर था, साथ ही उसमें वीरता फूट फूट कर भरी हुई थी और वह अपनी माता का भी भक्त था। वह एक मातृभक्त बालक था। साथ ही शिवाजी को विश्वास हो गया था कि मातृभूमि की रक्षा के लिए यह बालक कोई भी कसर नहीं छोड़ेगा। बालक के ऐसे ही गुणों से प्रभावित होकर महाराज छत्रपति शिवाजी ने उसे अपनी सेना में भर्ती करना वह चाहते थे। इसी प्रकार प्रश्न नंबर जो चौथा है उसका उत्तर हम दे सकते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर जो 5 है जिसका उत्तर हम किस प्रकार दे सकते हैं, तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 5 है, शिवाजी की परीक्षा लेने के बाद, शिवाजी बालक की परीक्षा लेने के बाद क्या करना चाहते थे? तो इस प्रश्न के उत्तर के लिए, यानी कि जो 5वां और अंतिम प्रश्न है उसके उत्तर के लिए हम कह सकते हैं कि भाई शिवाजी ने दिखावटी क्रोध कर बालक को जेल खाने में बंद करने का आदेश दिया था। वह उनका क्रोध केवल दिखावटी था। उन्होंने अगले दिन उसे मृत्युदंड देने की बात की थी। बालक समझता था कि उसे अपराध के लिए शिवाजी उसे मृत्युदंड अवश्य देंगे, ऐसा बालक को हो चुका था। इसलिए उन्होंने क्या सोचा कि वे मृत्यु के बाद उसकी माँ अकेली और बेसहारा हो जाएगी, इसलिए वह उसकी अपनी माँ का पालन पोषण करने की जिम्मेदारी शिवाजी को सौंपता है। क्या कहेंगे कि भाई बालक अपनी माँ का पालन पोषण करने के लिए जिम्मेदारी शिवाजी को इसलिए सौंपता है कि अगर जो उन्हें शिवाजी मृत्युदंड की जो सजा दे देंगे तो क्या होगा, उसकी माँ अकेली पड़ जाएगी, उसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगी। इसलिए वह शिवाजी महाराज को अपनी माँ का पालन पोषण या तो लालन पालन करने की जिम्मेदारी उन्हें सौंप देता है। इस प्रकार ये अभ्यास के प्रश्न दोस्तों आप मौलिक तरीके से इस एकांकी के अध्ययन से सुंदर तरीके से आप बता सकते हैं, तो लिख सकते हैं। फिर प्रश्न नंबर दूसरा है वे अंदाज अपना अपना, जिसमें देश की रक्षा के लिए लड़ने वाले सैनिक युद्ध में आहत हुआ है, वह अंतिम सांसें ले रहा है, वह क्या सोचता होगा बताएं। कि भाई हमारे देश की सेना में जो लड़ते लड़ते हमारा सैनिक घायल हो गया, आहत हो गया है और साथ ही अंतिम सांस ले रहा है, तो वह क्या सोचता होगा, उसके बारे में आपको बताना है। तो दोस्तों ये सवाल का जवाब इस प्रकार दे सकते हैं कि देश की रक्षा के लिए युद्ध में घायल होकर अंतिम सांस लेने वाला जो सैनिक है, यानी कि जो सिपाही है, वह अपने आप को धन्य मानता होगा कि उसका जीवन देश के लिए काम में आ गया, साथ ही उसे अपने परिवार का भी ख्याल आया होगा। यह सोचता होगा कि वह शहीद हो जाने के बाद पता नहीं उनके बूढ़े माता पिता, पत्नी और बच्चों की दशा क्या होगी, सरकार उनकी मदद करेगी या नहीं। तो इस प्रकार के आप भी दोस्तों अपने तरीके से इसी विषय में अपने मौलिक विचार रख सकते हैं।
उसके बाद प्रश्न नंबर जो तीसरा है, जिसमें दोस्तों हमें यहाँ पर दिया गया है कि नीचे दिए गए शब्द इकाई के जिन जिन वाक्यों में से प्रयोग हुआ है उन वाक्यों की पढ़े, यानी कि हम जो ये कहानी आप ये जो एकांकी पढ़े, इसमें से यहाँ पर जो दिए गए शब्द है वह हमारी इस एकांकी में से लिया गया है, यानी कि इस एकांकी में ये शब्द जुड़ता हो ऐसा वाक्य हमें लिखकर बताना है, जो मैं यहाँ पर बोर्ड पर लिखकर आपको बता सकता हूँ। पहला शब्द है दृष्टि, तो इसके बारे में हमारी जो एकांकी में जिस वाक्य का प्रयोग किया गया है वही वाक्य हमें यहाँ पर लिखना है। तो दृष्टि शब्द पहला है, क्या है? दृष्टि। तो दृष्टि के बारे में हम बताएंगे कि भाई शिवाजी महाराज क्या कहेंगे कि भाई शिवाजी प्रेम भरी दृष्टि से तानाजी की ओर देखते हैं। शिवाजी प्रेम भरी दृष्टि से तानाजी की ओर देखते हुए दृष्टि शब्द का प्रयोग हुआ इस प्रकार हुआ। फिर सत्यवादी, यानी कि तुम वीर पुत्र हो सत्यवादी। दूसरा वाक्य क्या होगा? सत्यवादी। तुम वीर पुत्र हो सत्यवादी हो, ऐसा वाक्य यहाँ पर हम लिख सकते हैं। उसके बाद जो तीसरा शब्द है प्रतिष्ठा, यानी कि क्या मैंने राष्ट्र की प्रतिभा पर कभी दबा लगाया। तो इसी प्रकार ये जो यहाँ पर सत्यवादी शब्द का प्रयोग हुआ, यहाँ पर प्रतिष्ठा, यहाँ पर प्रतिष्ठा, क्या मैंने कभी राष्ट्र की प्रतिभा पर या तो प्रतिष्ठा पर दबा लगाया। फिर उसके बाद का जो चौथा शब्द है न्योछावर, तो उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। तो यहाँ पर न्योछावर शब्द का प्रयोग किया गया कि क्या उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। फिर उसके बाद का जो शब्द है पांचवा शब्द दर्शन, दर्शन, तो क्या कि पढ़ने से पहले मैं अपनी पूजनीय
कहता है कि भाई मरने से पहले मैं अपनी पूजनीय माता का दर्शन करना चाहता हूँ। उसके बाद का जो शब्द है झूठ, तो झूठ बोलकर मृत्यु से बचना नहीं चाहता। झूठ बोलकर मृत्यु से डरना नहीं चाहता। और 7वां शब्द है विश्वास। क्या है? विश्वास। मेरा विश्वास है कि मातृभूमि की सेवा में वह कोई कसर नहीं छोड़ेगा। तो ये शब्द प्रयोग, तो मेरा विश्वास है कि मातृभूमि की सेवा में वह कोई कसर नहीं छोड़ेगा। तो ये विश्वास शब्द का प्रयोग यहाँ पर हुआ, यहाँ झूठ शब्द का प्रयोग हुआ। तो इसी प्रकार दोस्तों ये जो शब्द है 8वां शब्द है मुग्ध, तो उसके बारे में भी हम कहते हैं कि भाई शिवाजी कहता है कि इसकी वीरता और साहस पर मैं मुग्ध हूँ। इसी प्रकार आप वाक्य बनाते, जो मौलिक बोलता होगा आप भी इस प्रकार के वाक्य अपनी किताब में से खोजकर लिख सकते हैं। जो मैं यहाँ पर आपको वाक्य जो 8वां है मौलिक बोल देता हूँ मुग्ध शब्द के लिए। हम क्या वाक्य बनाएंगे कि भाई इसकी वीरता और साहस पर मैं मुग्ध हूँ। फिर 9वां शब्द है चिंता, अर्थात रात दिन में इसी चिंता में हूँ कि किस प्रकार भारत माता का दुख दूर करूँ। शिवाजी का ये वाक्य है, हमने एकांकी में आपको मिल जाएगा। उसके बाद अंतिम शब्द है हटूंगा। तो ये वाक्य बालक मालव जी बोलता है कि भाई मैं कभी मातृभूमि की सेवा में पीछे नहीं हटूंगा। क्या बोलता है कि मैं कभी भी मातृभूमि की सेवा से पीछे नहीं हटूंगा। तो इसी प्रकार इन सभी यहाँ पर दिए गए जो शब्द है उन शब्दों के वाक्य आप दोस्तों सरलता से लिख सकते हैं। जो आपको यहाँ पर ये जो प्रश्न नंबर 3 है अभ्यास का, जो सूचना आपको दी गई नीचे दिए गए शब्द इकाई से जिन जिन वाक्यों में प्रयोग हुआ हो उन वाक्यों को पढ़िए और साथ ही आप होमवर्क में लिखकर उसे गूगल फॉर्म में सबमिट करना है। तो इसी प्रकार दोस्तों ये प्रश्न नंबर जो तीसरा है वह यहाँ पर हम पूर्ण करते हैं, तो खत्म कर दें। और उसके बाद प्रश्न नंबर जो चौथा है इस एकांकी का नाट्यीकरण कीजिए, अर्थात आ एकांकी ने આપણે નાટકના સ્વરૂપની અંદર જો વ્યક્ત કરવું હોય તો આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો છે એ પ્રત્યક્ષ જ્યારે આપણે ઉપસ્થિત થઈશું ત્યારે આમાંથી આપણે ક્લાસની અંદર આપણા વર્ગખંડની અંદર એને નાટ્યીકરણ તરીકે એને આપણે તમે તમારા એકબીજા વિદ્યાર્થીઓને આપણે ચરિત્રની પાત્રની પસંદગી સોંપી અને એનું આપણે સરસ રીતે નાટ્યીકરણ કરીને આપણે એને અભિનય સાથે રજૂ પણ કરી શકીએ છીએ। તો અહીંયા આપણા અભ્યાસની અંદર આપવામાં આવેલા જે પ્રશ્નો છે એ તમામ પ્રશ્નોની સમજૂતી આપણે અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો પૂર્ણ કરીએ છીએ। એટલે કે આપણો આ જે વિડીયો લેક્ચર આ પાઠની અંદરનો જે ત્રીજો વિડીયો લેક્ચર ત્રીજો તાસ અહીંયા આપણે પૂર્ણ
સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોની ચર્ચા હવે પછીના નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરની અંદર આપણે કરીશું. થેન્ક યુ.